जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं मलपानी पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 29 जनवरी से खुलने जा रहा है। यह एक एसएमई आईपीओ है। कंपनी बिजनेस क्या करती है, ये फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, इस आईपीओ हमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, इस आईपीओ को हम अप्लाई करें या अवॉइड करें, और अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करूं, 2017 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, मतलब 7 से 8 साल पुरानी ये कंपनी है। और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मध्य प्रदेश में है। और कंपनी मेनली हाई ग्रेड प्लास्टिक पाइप्स बनाने का कंपनी काम करती है। उसको कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप, मीडियम डेंसिटी पॉलीथीन पाइप, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन पाइप और ड्रिप इरिगेशन पाइप्स। मतलब काफ़ी वैरायटी ऑफ रेंज ये कंपनी पाइप्स बनाती है। और मोस्टली जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में यूज होते हैं। और कंपनी की जो ये पाइप्स हैं वो मेनली डिजाइन की जाती है इरिगेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, सेवरेज के लिए, ड्रेनेज के लिए, बोरहोल्स के लिए, ट्यूबवेल के लिए और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी की जो ये पाइप्स हैं वो डिजाइन की जाती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स बनाती है उनमें कंपनी का जो नाम है वो टॉप 10 कंपनियों में लिया जाता है। लेकिन उसके हिसाब से कंपनी का फाइनेंशियल और इसकी मार्केट कैप देखेंगे काफ़ी अलग ही उसमें अंतर नजर आ रहा है। वो अभी आगे मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि कंपनी का जो मेजरली रिवेन्यू है वो महाराष्ट्र से जनरेट होता है। अप्रोक्स 25% जो कंपनी का रिवेन्यू आता है वो महाराष्ट्र से जनरेट होता है। उसके साथ ही अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो ठीक ठाक ही कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड पाइप बनाने में कंपनी टॉप 10 कंपनियों में आती है। उस कंपैरिजन में अगर इसका रिवेन्यू देखें तो वो इतना कोई खास नजर नहीं आ रहा है। मेनली कंपनी का रिवेन्यू आप देखेंगे 35 करोड़ का रिवेन्यू था 2022 में, जो बढ़ के अप्रोक्स 140 करोड़ को क्रॉस कर चुका है 2024 में। सेम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे 2022 में वो लगभग 89 लाख के आसपास थी, जो बढ़ के अभी लगभग 7.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है 2024 में। तो कंपनी की सेल्स और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन काफी छोटे स्केल पे कंपनी बिजनेस कर रही है। अप्रोक्स 12 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व हैं और 35.7 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है। अप्रोक्स रिजर्व से 3 गुना कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.04 का है, जो कि काफी ज्यादा हाई है। दूसरा, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन देखेंगे आप तो इसकी जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 97 करोड़ की है। काफी छोटी ये कंपनी होने वाली है। और कंपनी के ऊपर डेब्ट इतनी ज्यादा है कि अगर इसकी सेल्स के मार्जिन में अगर ऊपर नीचे होता है तो उसका इंपैक्ट इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को जरूर मिलेगा। और कंपनी लगभग 3 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। वैल्यूएशन वाइज इसके कंपटीटर से कंपेयर करेंगे तो वो ठीक ठाक नजर आ रही है। इसके कंपटीटर से इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो चीपेस्ट नजर आ रही है और अर्निंग्स भी इसके कंपटीटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो कंपनी ने रीजनेबल वैल्यूएशन रखी है, ना ज़्यादा वो हाई है ना ज़्यादा लो है। नेगेटिव पॉइंट मेन यही है, कंपनी की मार्केट कैप 100 करोड़ से नीचे की है, डेप्ट कंपनी के ऊपर ज़्यादा है और काफ़ी छोटे स्केल पे कंपनी बिजनेस कर रही है। और मेनली कंपनी यहाँ से जो पैसा रेज करेगी उस पैसे का यूज कंपनी अपने प्लांट के एक्सपेंशन के लिए करने वाली है। नई मशीनरी इससे वो परचेज करेगी, साथ ही इसके ऊपर जो डेप्ट है उसकी पेमेंट के लिए यूज करने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। आईपीओ की डेट्स की हम बात करें तो ये 29 जनवरी से खुलेगा और 31 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 85 से 90 रुपीज़ पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। पर लॉट कंपनी आपको अप्रोक्स 1600 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 25.9 करोड़ का लेके आई है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। 3 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 5 फरवरी को यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% कोटा इसमें रिजर्व रखा गया है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए हमें 1,44,000 रुपीज इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ 100% की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स के पास, जो पोस्ट आईपीओ घट के 73.28% की रह जाएगी। अप्रोक्स 27% की यहाँ पे हिस्सेदारी बेची जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब देख लेते हैं इसका, वो है इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम। मेनली इसी से हमें पता लगता है कितना लिस्टिंग है या आईपीओ हमें दे सकता है। का जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अप्रोक्स 27.7% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग 25 रुपीज के आसपास फिलहाल चल रहा है। ठीक ठाक लिस्टिंग इन आपको ये दे सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ को अप्लाई करें
या ना करें। बेसिकली कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ से नीचे की है, काफ़ी छोटी एंड काफ़ी रिस्की ये कंपनी होने वाली है। ऐसी कंपनियों की जो सेल्स ग्रोथ है उनमें काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है, जिसके चलते उनका जो इम्पैक्ट है उसके प्राइस बैंड पे भी देखने को मिलता है। तो उस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें। दूसरा, कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। रिजर्व के अगेंस्ट में अप्रोक्स 3 गुना कंपनी के ऊपर डेप्ट है। 12 करोड़ के रिजर्व हैं, 36 करोड़ के आसपास उसके ऊपर डेप्ट नजर आ रही है, जिसके चलते डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज़्यादा का है। वो एक चिंता का विषय है कि कल को अगर इसकी जो सेल्स है वो डाउन होती है, डेप्ट तो कंपनी को पे ही करनी पड़ेगी, वो इस पर इंटरेस्ट भी कंपनी को पे करना पड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को जरूर मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल आप कंपनी को अवॉइड ही करें। लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है, लिस्ट होने के बाद कंपनी के 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट देखें, उसको मॉनिटर करें। तो कंपनी आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में कंपनी अगर सेल्स में उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। बाकी कंपनी का जो नाम है, टॉप 10 कंपनियों में ये कंपनी आती है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पाइप्स बनाती है। बिजनेस भी छोटे स्केल पे ही देखने को मिल रहा है। 150 करोड़ से कम का कंपनी का फिलहाल रिवेन्यू चल रहा है। लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी शायद उसको क्रॉस कर सकती है, लेकिन वो बात की बातें हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल अवॉइड ही करें। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग इन के लिए आप लगभग 28% का लिस्टिंग इन आपको दे सकता है, तो उसके बारे में आप जरूर सोच सकते हैं। मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कुछ दिनों से नेगेटिव ही चल रहा है, तो बेटर है लिस्टिंग इन के लिए भी अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट लास्ट डे का वेट जरूर करें। लास्ट डे के दिन इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और इसका जो लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन है वो देखने के बाद ही करने के बारे में सोचे। अगर इस आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है नॉर्मली 200-300 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है और इसका जो जीएमपी है लास्ट डे के दिन 30% या उससे ज़्यादा चल रहा हो, तो ही अप्लाई करने के बारे में सोचें। कल को अगर मार्केट में गिरावट आती है या इसमें सब्सक्रिप्शन कम होता है तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी उसके हिसाब से गिरता हुआ नजर आ सकता है। जो भी अपना डिसीजन ले, अपना फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही लें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।